Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। आई होप से आप लोग की दिवाली की छुट्टियां अच्छी गई होंगी, लेकिन फिर से अब आप वापस आइए और उस मेंटालिटी से अपने आप को निकालिए और साथ ही साथ लग जाइए अपनी तैयारी पे, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर भी आ चुका है अगले सेशन का। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग आज एक बार फिर से जुड़ चुके हैं एसटी नंबर 44 बी मैथ्स ऑल इंडिया स्पीड डिस्कशन के लिए। तो आज हम लोग एसटी नंबर 44 बी को डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप लोगों ने स्पीड टेस्ट दिया होगा। वैसे भी कई लोग तो भाई दिवाली की छुट्टी की वजह से जल्दी निकल गए होंगे हैं। चलो अच्छा, फिर भी इसको देख लिया जाए। मिस अगर हो गया है तो चलिए इसको चेक करिए और सीखिए। पहला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, तो या तो साइन को कॉस में कर लीजिए या कॉस को साइन में कर लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो 7 कॉस स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको कर लेते हैं 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6। तो 7 माइनस 3 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 6 माइनस 3 3 हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर हम इसको करेंगे तो कॉस थीटा जो है प्लस माइनस √3/2 आएगा, लेकिन हम नेगेटिव साइन को रिजेक्ट करते हुए केवल पॉजिटिव साइन लेंगे, कारण आपका एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए। तो कॉस थीटा √3/4 किसके लिए होता है बेटा, 30 डिग्री के लिए। सॉरी √3/2 किसके लिए होता है, 30 डिग्री के लिए। तो ये 30 डिग्री के लिए हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब इस 30 डिग्री को आप अपने पूछे गए एक्सप्रेशन में रखिए, तो 2 थीटा तो हम लोग यहाँ से कर ही लेंगे, क्योंकि सब 2 थीटा है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो सब में 60 डिग्री पुट कर दीजिए, ठीक है ना, और कैलकुलेट कर लीजिए अपना आंसर। तो कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस नहीं माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबका 60 डिग्री का मान रख लीजिए, सभी के 60 डिग्री का आप यहाँ से मान रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाता है, 1/√3 होल स्क्वायर और नीचे √3 का होल स्क्वायर ये, और ये 2 का होल स्क्वायर और ये साइन 1/2, कितना 1/2 हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका आंसर अच्छा स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रख लेते हैं, ठीक है ना, सभी स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। अच्छा साइन 60 डिग्री है ना, 30 डिग्री होता है, √3/2 इसको कर लीजिए बेटा, ठीक है ना, इसको √3/2 कर लीजिए। √3/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करिए, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये बनेगा आपका 1/3 प्लस 4 3 माइनस 3/4, ठीक है। तो ये 4 से 12 13/3 हो जाएगा, और ये 4 से 12 12 माइनस 3 9/4 हो जाएगा, यानी ये बनेगा 13/3 9 और यहाँ ऊपर 4, 13 चौका 52 9 त्रिक 27। ठीक है ना, 52/27, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट। फोर men and 6 women can complete a certain piece of work in 5 days। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं, 4 men 6 वुमेन की टोटल एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज 5, जहाँ पे एम और डब्ल्यू क्या है, एक आदमी का एक दिन का काम और एक औरत का एक दिन का काम। वेयर 3 men and 4 women, 3 men and 4 women can complete it in 7 days। तो दोनों तरीके से काम सेम है। अब एम एस टू डब्ल्यू निकालिए, तो
5 चौक का 20 और उधर से m आएगा 7 त्रिक 21, 7 चौक का 28W, 6 पंजे 30W। तो माइनस m इज इक्वल टू -2W, यानी कि एक आदमी और एक औरत के काम, एक दिन के काम का अनुपात 2/1 2:1 हो गया। अब क्या करना है आपको, टोटल वर्क चाहे LHS से चाहे RHS से निकाल लीजिए। 4 × 2 4 दूनी 8, 6 × 1 6 और इंटू 5, 8 से 14, 14 25 70, तो 70 हो गया टोटल वर्क। 70 क्या हो गया बेटा, टोटल वर्क हो गया। अब क्या करिए, क्वेश्चन में क्या क्या है, हाउ मेनी मेन शुड असिस्ट 25 वुमेन। तो ये बताओ, एक वुमेन की इफिशियंसी एक है, तो 25 वुमेन की इफिशियंसी 25 है। नंबर ऑफ मेन n मान ले, और एक मेन की इफिशियंसी कितनी है बेटा, 2 है, और ये टोटल इफिशियंसी। तो 2n + 21 से हम डिवाइड करेंगे अभी टोटल वर्क को। अभी देखते हैं क्या है टोटल वर्क। 2n + 21 इतना टाइम्स ऑफ द सेम वर्क इन 5 डेज, 2.5 यानी 5/2, और दिन कितना है बेटा, 5 दिनों में इसी को पूरा कराना है। तो नंबर ऑफ डेज यही बनेगा आपका, कितना, 5। तो यहाँ से 5 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, 35। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा 2n + 1 इज इक्वल टू 2n + 1 21 इज इक्वल टू 35। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 14, ठीक है ना, और n बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 7। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, देखो तो। हाउ मेनी मेन शुड असिस्ट 25 वुमेन टू कंप्लीट 2.5 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क इन 5 डेज। तो एक बार और चेक करते हैं। 4 दूनी 8 और 6 कम 6, 8 6 14, 14 25 70, 70 का 5/2, 25 वुमेन। अच्छा 25, वहाँ 21 कौन लिख दिया भैया, कैसे लिख गया ये, हाँ ये कैसे लिख गया, इसको सही किया जाए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2n + 25 इज इक्वल टू 35, यानी कि 2n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो ऑप्शन डी की तरफ हमारा आंसर रहा। ओके, चला जाए अगला, नेक्स्ट वाला बात करें हम लोग। चलिए, ए सेल्स टू बी, ए ने बी को बेचा 20% के लॉस पे, फ्रैक्शन में बदलता चल रहा हूं मैं। बी ने सी को बेचा 1/8 के प्रॉफिट पे, 12.5% है, और सी ने डी को बेचा है 8% यानी 2/25 की हानि पर, 8/100 करके, ठीक है ना। डी ने कितने में बाई किया है, 248.40 में, तो ये 248.40 हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनकर्ड बाय ए एंड सी। तो हम टोटल मान लेते हैं बेटा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट सीपी मान लेते हैं इसका, 5 × 8 × 25, तो 5 × इससे ना आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 5 × 8 × 25, तो ये हो जाएगा 25 × 8 200, ये 1000 कर लो, ठीक है ना। तो इसका 1/5 कितना हो गया, 200, 200 की हानि हुई, सामान कितने का हो गया, 800 का, 800 का 1/8 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अब सामान कितने का हो गया, 900 का। अब 2/25 निकालो इसका, तो 9 × 100 25, 25 चौका 100, 9 36, 72 रुपये का हानि। तो 72 रुपये की हानि हो गई, तो इसमें से 72 हटा दो तो 828, 828 रुपये का सामान हो गया ये, ठीक है ना। ठीक, तो अब क्या करना है, अब हमें 248 ये जो दिया गया है, ये जो 248 रुपया 40 पैसा है, ये रेशियो में कितना है, 828, और आपको इन दोनों लॉस का डिफरेंस बताना है, 200 और 100, 200 और 72 का, जो कि कितना होगा, 128 डिफरेंस। तो हमें कितनी रेशियो की वैल्यू बतानी है, 128 रेशियो की वैल्यू, जो कि लॉस का डिफरेंस है। लॉस का क्या है बेटा, डिफरेंस है, ठीक है ना।
ओके, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक है ना, तो लॉस का डिफरेंस निकालना था, तो आपने 200 और 72 का डिफरेंस लिख दिया, उसी रेशियो की वैल्यू निकाली, सब आपस में ऐसे रिलेटेड हैं। ठीक है ना, तो जो आपको दिया गया है 248.40, उसको आप 828 से डिवाइड किए हैं। ठीक है ना, और फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी बार, 128 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पे क्या है, इसको काटेंगे अगर, तो ये 3 बार कट रहा है यानी 0.3, और मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका 8 त्रिक 24, 12 तेईस 36, 37 38, 38 रुपया 40 पैसा। ठीक है ना, ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे चला जाए, एक बार चेक कर लीजिए आप, अगर कुछ देखना हो इसमें, अगला चला जाए। चलिए अगला चले, नेक्स्ट वाला। सबको सेम टी रेशियो में बदल डालिए, तो अगर ये cos 9 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट से ये sin 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 9 डिग्री। इसी तरह sec 9 डिग्री है, cosec 81 को हम क्या लिख सकते हैं, sec ऑफ 9 डिग्री, बटे में आइए साइन स्क्वायर, तो ये 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। अब ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, और ये +1 आपका है ही, इसको कन्वर्ट किया कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है ना, तो ऊपर आप क्या कहेंगे, 2 कॉस 9 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 सेक ऑफ 9 डिग्री, सेक ऑफ 9 डिग्री, अपॉन में जाइए, यहाँ से 2 कॉमन करिए, तो 2 कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 बनेगा +1। तो ऊपर ये cos 9 डिग्री और sec 9 डिग्री एक दूसरे के इन्वर्स से कैंसिल होंगे, तो 2 दूनी 4 ऊपर आ रहा है, 2 और 3 4/3, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चला जाए नेक्स्ट, ऑब्जर्व कर लीजिए एक बार आप लोग। चलिए अगला चलते हैं, हम्म 9x² प्लस 16x² का मान बताना है। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्री देख के ये नहीं लग रहा है कि ये है, ये इनफैक्ट 9x² प्लस 1/16x² का मान पूछा गया है, ये कितना होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि इसी फॉर्मेट में ही बन पाएगा ये, अब उसको भी अगर देखना पड़े, ठीक है, चलो फॉर्मेट बनाते हैं, इसी फॉर्मेट में लाने के लिए, तो जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन क्या दिया गया, 12x² माइनस 21x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है। अब दोनों साइड को क्या डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड को, क्योंकि 9 लाना है, 4 यहाँ भी आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 4x, वो फॉर्मेट बनाने के लिए इसको 4x से डिवाइड किया तो 3x हो गया, और इसको 21/4 हो गया, और प्लस 1/4x हो गया, इज इक्वल टू 0। अब उसको उधर ले जाइए तो 3x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 21/4। अब आप क्या करें बेटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला दूसरा, और 21 का स्क्वायर 441, और ये 4 चौके 16। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, एक तरफ ले चलिए, यहाँ से x कट जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो 3/2 उधर ले जाइए,
9x स्क्वायर प्लस 1/16x² इज इक्वल टू 441/16 माइनस 3/2 इधर आ रहा है बेटा, तो ये बन रहा है आपका, यही मान आपको निकालना है। तो 441 माइनस 12/16, नहीं 12 नहीं 16 बनाना है नीचे, तो 24 आएगा यहाँ पे 24 करिए, माइनस करिए तो 11 - 4 7 हो जाएगा, और 3 - 2 1 हो जाएगा, और ये 417/16, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ये क्या निकालना है हमें, 1/16x²। ठीक है ना, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर भी हो गया, -1 कर दिया गया है। अच्छा, पावर का -1 है, वही है, गड़बड़ी है, पावर का -1 होना चाहिए। ठीक है ना, ये इंटू में चला गया है, ये पावर -1 होना चाहिए, बस वही थोड़ी सी गड़बड़ी है, बाकी ठीक है। ठीक है ना, ये पावर का -1 है बच्चों। 16x² पावर का -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पावर में नहीं गया, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, इजी सा है। चला जाए अगला। नेक्स्ट वाला, यहाँ पे क्या दिया है देखिए, तो 2 सर्कल है, रेडियस 7 और 5 है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी और क्यू पे। रुक जाओ, थोड़ा बड़ा बनाए तो पी और क्यू पे कट कर रहे हैं। ठीक है, 7 और 5 वाले, डिस्टेंस उनके बीच का सेंटर का दे रखा है, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस 7 दिया हुआ है। ठीक है ना, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, इस कॉमन कॉर्ड की लंबाई बतानी है, और आप जानते हैं ये दोनों बराबर होंगे, ये x होगा तो ये भी x होगा। ठीक है ना, अब इसको मिला दीजिए, और गलती ना करिएगा कि इसको 90 डिग्री मान लीजिएगा, ऐसा नहीं है, कोई ट्रिपलेट वगैरह है नहीं, इसलिए हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है ना, हमें x का मान निकालना है बेटा। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे देख लें, रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 और 5 ने, ये रेडियस इसका 7 है, रेडियस ही है, और ये रेडियस 5 है। तो बेटा अगर इधर वाले की वैल्यू अगर हम बाई कर लें, तो इधर वाले की वैल्यू, टोटल डिस्टेंस 10 है, 10 - y हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें अगर हम लिखें x² इज इक्वल टू, तो x² इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और दूसरे वाले में फिर से हम x² लिखें, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है ना। ठीक है ना, हमें 2x का मान निकालना, ध्यान रखिएगा। तो x² का मान निकाले तो 5 का स्क्वायर माइनस 10 - y का होल स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, x² बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर दें, तो 49 - y², 49 - y² इज इक्वल टू 25 - 100 माइनस y², और 20y माइनस में तो प्लस 20y, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करके माइनस को अंदर ले गए हैं, तो y² दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल सा बन रहा है एक लीनियर। ठीक है, तो एक तरफ किया है तो -75, उधर जाकर 75 बन जाएगा, 75 49, तो 20y, 75 - 49 26 हो जाएगा। ये प्लस में है ना, क्योंकि ये देखो ये -75 होगा, ये प्लस 20y, तो -75 उधर जाकर 75 और 49 जुड़ेगा, 75 और 49 जुड़ेगा, तो 75 और 49 को जोड़ दीजिए, 9 - 5 = 14, 1 - 7 - 4 = 11, 12 124। ठीक है ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 से काट कर 6.2 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 6.2। अब x का मान आप पहले वाले में रख के निकाल सकते हैं, y का मान 6.2 आया है, या फ्रैक्शन में भी रख सकते थे, नो प्रॉब्लम, हम फ्रैक्शन में ही रख लें 6.2 को, केवल 2 से काट कर, तो ये हो जाएगा 124/20, तो 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 × 5 = 20, 31/5 ऐसे लिख लेते हैं। अब पहले वाले में रखकर हम मान निकाल लेते हैं भाई,
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस वाले से यूज़ कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस वाई स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर, इसे वाई स्क्वायर निकालिए तो इसी में रख रहे हैं। तो यहाँ से 31 का स्क्वायर लिखिए, 1 3 एकम 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 961 बटे में 25, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जा रहा है, 6.2 ही सही था। चलो, लेकिन आंसर भी फ्रैक्शन में दिया, उस हिसाब से हमें चलना होगा। डिनोमिनेटर में 5 तो आ ही रहा है। तो 25 चौका 100, 25 नंबर 225, और ये 1225 हो जाएगा, और 961 घटाना होगा, 5 माइनस 1 6 ये हो जाएगा, 9 2 11 264 अपॉन में 25, और ये अभी एक्स स्क्वायर का मान आया है, ठीक है ना। ये अभी किसका मान आया है, एक्स स्क्वायर का मान आया है, ठीक है ना। तो अब स्क्वायर रूट निकालो तो 4 तो निकल ही रहा है बाहर, या 8, 8 त्रिक 24, 8 चौक 8, 8 त्रिक 24 नहीं, 4 छंग 4 छंग 4 गुड़े 4 छंग 24, 4 छंग 24 बटे में 25। अब स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 66 बटे में 5। तो देयरफॉर 2x कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर 2x, पी क्यू इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, ये इसमें 2 मल्टीप्लाई करिए, 4 रूट ओवर 66 अपॉन 5। ऑप्शन नंबर 1, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला, ये देख लीजिए, एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। यहाँ 90 डिग्री नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, वो बाई मिस्टेक सब लोग 90 डिग्री यहाँ ले लेते हैं, वो ट्रिपलेट से बनता है वो 90 डिग्री, नहीं तो वो 90 डिग्री रहता नहीं, उतना जल्दी हम ले नहीं सकते उसको ऐसे। चलिए अगला वाला, चलिए नेक्स्ट पर चर्चा शुरू किया जाए। चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं अब हम लोग, ठीक है। कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इस प्रश्न को हल किया था या नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है ना ही 5 से कटे ना 7 से कटे, तो हमें टोटल फैक्टर में से आइदर और का घटाना होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग डिविजिबल वाला निकाल लें। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे डबल वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 7, और ये डिविजिबल बाई बोथ है। तो डिविजिबल बाई 5 निकालने के लिए 200 को 5 से काटिए, 40 संख्याएं हैं, और डिविजिबल बाई 800 से, ये ध्यान दीजिएगा 1 to 200 का है, और 800 से 5 को काटिए, 160, ठीक है ना। तो 200 से 800 के बीच में ऐसे कैसे कितने नंबर है जो 500 से कटेंगे, सॉरी 5 से कटेंगे। एक बार फिर से, 1 से लेकर 200 तक 40 नंबर है जो 5 से कटेंगे, 1 से 800 तक 160 संख्याएं जो 5 से कटेंगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 200 और 800 के बीच में जो 5 से कटने वाली हैं, बस माइनस कर दीजिए, 120, ठीक है ना। तो डिविजिबल बाई 5 120 हो गया। ये समझाने के लिए बनाए हैं, ये थोड़ा समझाने के लिए बनाए। 120 संख्याएं जो 5 से कट रही हैं। इसी तरह अब 7 से काटिए, ठीक है ना, 200 को 7 से काटिए, पॉइंट में जाना नहीं है, काउंटिंग कर रहे हैं ना हम लोग, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, फिर 200 को फिर 800 को काटिए, मतलब 1 से लेकर 200 तक कितनी 28 संख्याएं जो 7 से डिविजिबल है। अब 800 को 7 से काटिए, 7 एक कम 7 10, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 10, 7 एक कम 7 चौक 28, 114 संख्याएं हैं जो कि 7 से कट रही है 1 से 800 के बीच में, 1 से 800 तक 114 संख्या। तो माइनस करिए, तो ये माइनस करेंगे तो 114 और 28, तो ये हो जाएगा 86 संख्याएं। तो इससे कटने वाली टोटल 86 काउंटिंग है, संख्याओं की काउंटिंग है, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब क्या ले लीजिए, बोथ वाला। बोथ के लिए हमें इनका एलसीएम करना होगा, तो आप पहले क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए किसका, 5 और 7 का, तो 35। तो एक बार 200 को
35 से डिवाइड करिए और एक बार 200 को किससे डिवाइड करिए, सॉरी 800 को, एक बार 800 को 35 से डिवाइड करिए। तो इससे क्या मिलेगा, 1 से लेके 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 35 से कट रही है, 1 से लेके 800 तक कितनी संख्या है जो 35 से कट रही है, बोथ वाली। तो यहाँ से हम लोग 5 से 4 बार, 5 से 7 बार, 7 पच्चे 35, 5 संख्या है, 5 से 7 बार और ये 160, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 20, 7 दूनी 14, बस। तो यहाँ से ये कितनी 17 संख्या हो जाएंगी। तो बोथ वाली कितनी संख्या है, 17 है। तो आइदर और निकाल लीजिए, जो या तो डिविजिबल बाई आइदर 5 और 7, ठीक है ना। तो हमने 120 लिया तो उसमें 17 आया, और 85 लिया तो उसमें 17 है, 17 दो बार आ गया, एक बार माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 80 जोड़ा 200, 206, 206 में से 17 माइनस कर दीजिए तो ये 9 आ जाएगा, 16 माइनस 7, और यहाँ 9, ये 8 आ जाएगा। 189 संख्याएं आ जाएंगी। टोटल कितनी संख्याएं हैं बेटा, टोटल कितनी संख्याएं, 800 से लेके 200 के बीच में टोटल 600 संख्याएं हैं ना। इन दोनों के बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं हैं 800 से 200 के बीच में कितना, 400 संख्याएं हैं। ओहो 600 संख्याएं हैं। पहले इसको सही कर दें, वो डिस्टर्ब कर रहा है हमें। अब ठीक है। हाँ, तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, 800 माइनस 200, टोटल 600 संख्याएं हैं। तो टोटल 600 संख्याओं में से 189 ऐसी संख्याएं हैं जो या तो 5 या 7 से कट रहे हैं। इसका मतलब दोनों से न कटने वाले कितने हो जाएंगे, आपको 600 में से 189 को माइनस करना होगा वो रिक्वायर्ड आंसर के लिए। तो 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, और 5 माइनस 1 4, 411 संख्याएं हैं। नॉट एन ईजी वन, बस यही है, अगर आप डिविजिबिलिटी वाला जो काम है वो अगर जल्दी कर ले तो ये और जल्दी हो जाएगा। और ये डायग्राम आपको समझने के लिए बताया है, ये डायग्राम केवल और केवल समझने के लिए, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस, ठीक है ना। तो 411 ऐसी इतनी 411 संख्याएं हैं जो न तो 5 से कटेंगी, न तो 7 से कटेंगी, और किसके बीच में, 200 से 800 के बीच में। अगला चला जाए, ठीक। 8,000 इन्वेस्ट किया गया 10% पर एनम पर, जो कि 9261 हो रहा है। सर्टेन टाइम पीरियड में इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो कितना टाइम का ये नहीं मालूम, हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है उसी मूलधन 8,000 पर उसी टाइम का। तो टाइम पता करना पड़ेगा, अर्लियर रेट का हम क्या कर देंगे, डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना करना पड़ेगा, 20% पर एनम करना पड़ेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। कि अगर हम इसको ऐसे देखें बेटा, कितने स्लॉट्स बन रहे हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हो कि प्रिंसिपल, नैनो टेक्निक से देखते हैं, प्रिंसिपल कितना है बेटा, 8,000 है, प्रिंसिपल कितना है 8,000 है, और अमाउंट कितना है टाइम मालूम नहीं है, वो 9261 है। कितना है, 9261 है। तो बेटा ये क्या होकर आया होगा, 20 का क्यूब होकर आया होगा ना, ठीक है ना। ये किसका, 20 का क्यूब होकर आया होगा। ये देखो ये किसका क्यूब है, एक बार चेक करो तो 9261, बहुत इजी सा है, अगर याद है तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ये 21 का क्यूब है, ये क्या है, 21 का क्यूब है। तो इसका क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो ये 20 है, और इसका क्यूब रूट 21 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम हो जाएगा 1/20, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मालूम है, रेट नहीं निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका मतलब 3 स्लॉट्स बन रहे हैं। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, क्यूब करने से ये बता दो, अगर स्क्वायर बना होता तो 2 स्लॉट्स होते, अगर क्यूब बना है तो 3 स्लॉट्स होंगे, 3 स्लॉट्स ऑफ हाउ मच, हाफ ईयर, 3 स्लॉट्स ऑफ हाफ ईयर, यानी कि 3 स्लॉट्स ऑफ 1.5, 3 स्लॉट्स ऑफ हाफ ईयर मतलब 1.5 ईयर।
मतलब 1.5 ईयर, 3 स्लॉट्स ऑफ हाफ ईयर बन रहा है, यानी 1.5 ईयर का बन रहा है। ठीक है, 1.5 ईयर। अब हमें क्या करना है, सेम टाइम के लिए 1.5 ईयर पे डबल द रेट ऑफ कंपाउंडेड एनुअली। तो अब हमें क्या करना है बेटा, 1.5 ईयर में अब हमें एनुअली जाना है। तो 1.5 ईयर में कितने एनुअल बनेंगे, एक कंप्लीट एनुअल बनेगा और एक आधा एनुअल बनेगा। तो चलो, एक कंप्लीट एनुअल बनेगा तो एनुअली एक बनेगा और एक हाफ ईयर बनेगा, एनुअली बनेगा और एक हाफ ईयर बनेगा। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था बेटा, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ गया, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम था। अब डबल कर दो रेट को 20% पर एनम। ध्यान देना, ये क्या है, पर एनम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर एनम है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो ये एक साल के लिए अगर 20% है तो आधे साल के लिए क्या जाएगा बेटा, 10% जाएगा। तो प्रिंसिपल को अगर 100 माने तो सी आई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 100। ये बेस्ट मेथड रहेगा। तो ये 30 और ये 32%। तो हमें क्या दिया गया, प्रिंसिपल 8000। तो हम लोग कहेंगे 8000 जो है आपका प्रिंसिपल है, वो 100 की वैल्यू है, और सी आई ही निकालना था ना, इंटरेस्ट। हाँ 32%, 32 की वैल्यू 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो लगा दिया, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 से 2560। ऑप्शन नंबर सी। हाफ ईयरली कंपाउंडेड था, इसलिए 3 स्लॉट्स ऑफ हाफ ईयर बनाया गया है। चला जाए आगे। नेक्स्ट वाला। ये अगला वाला। सिंप्लीफिकेशन है, ऑफ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया, ये काट मत दीजिएगा यहाँ पे। ये 32 हो जाएगा, 4/32, 4/32, ये 1/8 है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे 8, 8 दूनी 16, 1/2 है ये कितना है, 1/2 है। और कुछ 4 चौके 16, 16/8, ये 2 हो जाएगा। और 1/8, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाओ, बटे में 8, 8 अट्ठे 64, 16 चौका 64, ये 16 आ जाएगा। गुड़े 1/4, 8 दूनी 16, 1/8 कट गया, पहले 8 दूनी 16, ये बटे में 16 चला गया। ठीक है, बस चेक करते चलिए सब कुछ सही है। बस अब कॉपी करिए, 8 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क, ये तो 5 हो गया, डिवाइड बाई ये कितना है, 4/32, 1/32, 4/32 1/8 है, प्लस में 4 है, माइनस में 2 है। डिनोमिनेटर में आइए, 16 माइनस में 1/2 है और माइनस में 7 है। ठीक है ना। ऊपर वाला पूरा देख लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई 8, 5/40 हो जाएगा, 40 4 44, 44 माइनस 2, 44 माइनस 2, ये हो जाएगा 44 माइनस 2 42। तो बनेगा 8 डिवाइडेड बाई 42 यानी मल्टीप्लाइड बाई 1/42, और ये बनेगा 16 माइनस 7, सही है ना, 9। ठीक, 9 माइनस 1/2, 9 माइनस 1/2, यानी ये बनेगा आपका 2 से काट कर 4/21। और डिनोमिनेटर में आ जाइए तो 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 कितना हो गया, 17, 17 के बटे में 2। अब ये बनेगा 4/21 गुड़े 2/17, 4 दूनी 8, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 357, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा, कुछ मिस तो नहीं हुआ, एक बार और चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये पूरा ब्रैकेट में है, ओके, ये पूरा ब्रैकेट में है बेटा, ये पूरा नीचे जाएगा, ओके, ये पूरा ब्रैकेट में है। ये कर्ली ब्रेसेस आप देखिए एक बार, हैव अ लुक टू कर्ली ब्रेसेस, हैव अ लुक टू कर्ली ब्रेसेस। यस, नाउ
ये कर्ली ब्रेसेस में है, तो पहले हमें इनको हल करना होगा। तो ये आ गया है 1/8। ये जो कर्ली ब्रेसेस है इनको हम पहले हल कर रहे हैं, इतना। तो इनको अगर आप हल करें तो ये पूरा कितना है, ये 1/8 है, फिर +4 है, फिर माइनस, फिर 2 है। ठीक है ना। तो 1/8 और +4 माइनस 2, 2 से 1/8 है, यानी 17/8 है ये क्या है, 17/8 है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, 17/8 को। तो ये बनेगा 8 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया 8 माइनस 3 5, और फिर डिवाइडेड बाई ये जो कर्ली ब्रेसेस वाला है 17/8, फिर माइनस में 2। अब सही है। और नीचे बन गया है 16 माइनस 1/2 और -7। अब देखिए तो 8 डिवाइडेड बाई अंदर वाला करिए, 5 वट्ठे 40, 40/17, 40/17 -2 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 7 9, 9 माइनस 1/2, तो 8, और ये 17 दूनी 34, 6/17, 17/6 हो जाएगा ये, क्योंकि डिवाइड है। और 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 17, 17/2 हो जाएगा। 17 और 17 कट जाएगा, तो 8/6, 2 पर 16/6, 8/3। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। बड़ा सावधानी वाला था भैया। ये कर्ली ब्रेसेस अगर नज़र से हटा तो निकल गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये तो बड़ी पॉपुलर आइडेंटिटी का है, हमेशा आता रहता है ये। हम इसका मान निकालना, हमें मालूम है कि x³ + y³ + z³ -3xyz। आप अपना आइडेंटिटी रिकॉल करिए। ये होता है x + y + z, एक ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट और आ जाओ, x² + y² + z², x² + y² + z², और फिर आ जाता है आपका -3xy -3yz। मैं -3 कॉमन ही कर लेते हैं, ठीक है। तो -3xy + yz + zx। ये 3 होता है यहाँ, डाउट लग रहा है, 1 मिनट। x² y² z², 2 होता है, 3 नहीं होता, और वही प्लस में होता है ना, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। ठीक है ना, यहाँ 2 होता है प्लस में। ठीक है ना, अब सही है। अब क्या है, जो नंबर दिया गया उसको आप रख सकते हैं। x + y + z कितना दिया गया, 3 दिया गया है। ब्रैकेट में चलिए, x² y² z² का सम 101 दिया है, +2 इंटू, बस अब ये निकालना है x y y z z x, और वो निकालने के लिए ये हमारा काम आएगा, क्योंकि हमें दोनों साइड अगर स्क्वायर करें, दोनों साइड अगर स्क्वायर करें तो मिल जाएगा हमें। तो x + y + z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी ये बनने वाला है x² + y² + z² +2 टाइम्स ऑफ xy yz zx इज इक्वल टू 9। x² y² z² ये 101 है, इज +2 टाइम्स ऑफ xy yz और zx इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2xy yz और zx का मान, और ये कितना आ जाएगा, 9 घटाना है 8 माइनस 92, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 92। एक बार चेक कर लीजिए, माइनस का 92। ठीक है ना, चेक करिए, सब कुछ ठीक है ना। 2 अंदर ले गए हैं, 1/2, 2 रहता है,
एक मिनट, ये 2 टाइम्स ऑफ नहीं, यहाँ से ये एक्स स्क्वेयर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 चौका 8 2 छंग -46, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस 2 से डिवाइड किया, 2 अंदर ले गया, 2 टाइम्स ये हुआ, 2 टाइम्स ये हुआ, साइक्लिक ऑर्डर में बनते हैं, परफेक्ट स्क्वायर तभी बनते हैं। और ये बीच में क्या रहता है, प्लस रहता है कि माइनस रहता है, बीच में माइनस रहता है, बीच में क्या रहता है बेटा, माइनस रहता है। अब करेक्ट है बेटा, अब जो है करेक्ट है। तो अब यहाँ से 2 इंटू, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 46 कर लो, ठीक है ना। तो 3 इंटू अब 46 दूनी, नहीं 2 टाइम्स तो है, हटा दिया ना, तो 47 147, 7 3 21 14 43 43 44 441, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, इसका स्क्वायर रूट लेना है, देयरफॉर इसका स्क्वायर रूट लीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में लिखा है ना, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो किसका है, 21 का है, ऑप्शन बी, ठीक है, ओके। अगला वाला, नेक्स्ट चला जाए, नेक्स्ट वाला, ए और बी 144 किलोमीटर की दूरी पे है, रिलेटेड डिस्टेंस उनके बीच की दूरी है 144, तो एक की स्पीड ए कर लेते हैं, एक की स्पीड बी कर लेते हैं। जब ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस होगी, दूरी 144 है और 12 घंटे, तो ए माइनस बी 12 हो गया, और टूवर्ड्स ईच अदर तो स्पीड प्लस हो जाएगी, वही 144 की दूरी तय करेंगे। अब 9/8 आवर लगेगा, तो इसको देख लीजिए, तो 9 1 कम 9 9 6 54, 9/8 घंटे ना, तो ये हो जाएगा 128। द स्पीड ऑफ द कार, जो फास्टर स्पीड से, ये फास्टर है, दोनों को ऐड करो, तो ऐड करते ही आपको 2 टाइम्स ऑफ ए मिल जाएगा, बी कट जाएगा, इधर बी भी कट जाएगा, यहाँ दोनों का एडिशन 140 आ जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। जो तेज़ गति से चल रही है वो 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, ठीक है। चलिए अगला वाला चले, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट। अब इसमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रुपीज एक्स डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी डी, और रेशियो बांटने का दे रखा है आपको, ठीक है ना। डिफरेंस दिया हुआ है बी और डी का, तो एक्स की वैल्यू बतानी है, तो टोटल निकालना है, तो एलसीएम करके पहले इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, तो इन सब का एलसीएम 5 और 3 15, 15 और 9 180 या 90, 90, ठीक है ना, 90 सब में मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, ए बी सी डी के लिए, ए बी सी डी, तो सब में 90 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90 एलसीएम, 90 गुणे 1/5, 90 गुणे 1/6, 90 गुणे 1/9, ठीक है ना, तो ये 30 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, डिफरेंस दिया हुआ बी और डी का 832, बी और डी का डिफरेंस है, तो रेशियो में बी और डी का डिफरेंस देख लीजिए, तो 8 की वैल्यू दे दी गई है, और टोटल निकालना, सबका सम करिए, तो 30 और 18 48, 15 और 10 25, 8 5 13, 4 2 6 7, 73 रेशियो की वैल्यू निकालनी है आपको, यहाँ से 73 रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए, वही एक्स जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है वो आ जाएगा, तो 8 1 कम 8, 8 चौके 32, ठीक है ना, तो 104 गुणे 73 करना है, तो 7300, 4 3 12,
4 3 12 7 चौका 28, 28 29, तो ये 2 हो जाएगा, 9 3 2 5, 7592। तो ये 7592 हो जाएगा। ओके, अगला चला जाए, नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का 8% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से हमें मिल जाएगा 8% यानी 8/100 यानी 2/25, 2/25 कॉस्ट प्राइस से ना, तो 25 और 2 कितना हो गया 27। डिस्काउंट इज 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो डिस्काउंट के बाद वस्तु को सामान को बेचेंगे ही, तो एमपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 10 और -1 9। रेशियो निकालना कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, तो बेटा यहीं पे अगर आप देखो तो दोनों में एसपी सेम होना चाहिए, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा, 30 और 9 3 27, और इसको भूल जाइए। अब हमें रेशियो किसका निकालना है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आपका 25 है और मार्क प्राइस कितना है 30 है, तो 25 और 30 का रेशियो निकाल लीजिए। 5 25 25, 5 छक्का 30, 5:6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला चले। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है और आपको पी स्क्वायर -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बताना है किसके बराबर है। तो आपको आइडेंटिटी मालूम है कि अगर हमारा सेक थी कि अगर हमारा सेक थीटा, अगर हमें दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया गया है, तो अगर यहीं पे अगर हम साइन चेंज कर दें तो ये इसकी वैल्यू का इन्वर्स ही आपका माइनस का मान हो जाता है, तो 1/p हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो तो 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा आ जाएगा, टेन थीटा कट जाएगा, p प्लस 1/p, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p। ठीक है ना, अब ये सेक थीटा का मान यहाँ से आपको दिख रहा है, सेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ठीक है ना, तो ये कॉस थीटा का इन्वर्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, तब ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना लें चेक करने के लिए, तो बेस आपका 2p है और कर्ण आपका कितना है पी स्क्वायर प्लस 1 है। तो बड़े आसानी से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, इस वाले का मान, तो इस वाले का मान पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2p का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। देखो कितना आसानी से हो रहा है ये, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर, फिर से लिख देते हैं 1 स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, p to the power 4 ना, ओके 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 ओके, p to the power 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा p to the power 4 1 और 2 इंटू पी स्क्वायर, ये 2p स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 4p स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये, बिल्कुल बनेगा, देखते हैं। तो ये बनेगा पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर से 1 का स्क्वायर और माइनस 2p स्क्वायर, तो -2 p स्क्वायर प्लस 1 और ये 2p हो गया, 2 दूनी 4, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा क्योंकि -2p स्क्वायर हो रहा है। सही तो है, -2p स्क्वायर सही तो है भाई, तो ये हो जाएगा -2p स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं -2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1, सही तो है भाई, ये स्क्वायर रूट में एवरीथिंग इज करेक्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर
-1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी ये बनेगा p स्क्वायर -1। तो यहाँ आएगा p स्क्वायर -1। अब चेक कर लो, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, p स्क्वायर -1 अपॉन p स्क्वायर +1। तो ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन, लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल से देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है, और ये होता कौन है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का आ जाएगा, मान किसका होगा, साइन थीटा का। चेक कर लीजिए, थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एडजस्ट करना पड़ा, थोड़ा समझ कर देखना पड़ा। ठीक है बच्चों, अगला वाला चले। ठीक, आगे चलते हैं। average age of a number of person in a group was calculated as 35, 2.5 ईयर मोर देन द करेक्टेड एवरेज। मतलब चेंज इन एवरेज 2.5 है, और टोटल पहले का टोटल, इसमें चेंज कितना है, सम में कितना चेंज आ रहा है। देयर वाज एन फाइंडिंग द एज ऑफ द 2 पर्सन एज दिस एंड दिस एज दिस एंड दिस। यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल, चेंज इन एवरेज देखना है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 4 3 7 78.5, और यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, 9 2 11 1 2 2 4 1 5 51। और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बेटा, माइनस कर लो। तो ये 5 तो हो ही जाएगा, 8 - 1 7 हो जाएगा, और 7 में 27.5। तो नंबर ऑफ पर्सन निकालना है आपको। तो नंबर ऑफ पर्सन बड़े इजीली निकल आएगा। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पर्सन के लिए चेंज इन नंबर निकालना है ना। एवरेज बराबर सम बटे नंबर है, तो नंबर बराबर एवरेज बटे सम हो जाएगा। एवरेज बटे क्या हो जाएगा, सम। एक बार फिर से, एवरेज बराबर, सॉरी सम बराबर होता है ना, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर है, तो नंबर बराबर सम बटे क्या हो जाएगा, सम बटे क्या कहते हैं उसको, एवरेज हो जाएगा। तो चेंज इन सम कितना है, 27.5, और चेंज इन एवरेज कितना है, 2.5। तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो टोटल परसेंट कितने, 11। इजिली। ठीक है, चला जाए आगे। नेक्स्ट वाला, ये इसके बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। परफेक्ट स्क्वायर में बनाना पड़ेगा इसको। हम लोग को आइडेंटिटी मालूम है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मेट में हम लोग खड़े। आपके रेफरेंस के लिए एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ से ए बी और सी की पहचान करनी है हमें बस, ताकि इस फॉर्मेट में हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ले आए। ठीक है ना, ए बी और सी, ठीक है ना। तो ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है वो इधर है, ये वाला एक्सप्रेशन इधर है। एक काम करो, हम आपके लिए इधर ही लिख देते हैं, बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सी इंटू ए है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो उसको अब एडजस्ट करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। माइनस वाला एक टर्म है, माइनस वाला 2 टर्म है, नहीं माइनस वाला 2 टर्म है। तो एक काम करते, ये माइनस तब आएगा जब यहाँ माइनस लगेगा, 1 मिनट तक। तो तब देखो माइनस है ना, तो माइनस को भी एडजस्ट कराओ। अब यहाँ माइनस लगेगा फिर, और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ अभी, बस 1 मिनट। ये आप b को माइनस बी से रिप्लेस करिए, c को माइनस सी से। ठीक है ना, b को माइनस बी से रिप्लेस किया, वही रह जाएगा, b को माइनस बी से, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -2ab और प्लस 2ca वहाँ आ जाएगा, माइनस, सब माइनस हो जाएगा, लेकिन एक प्लस चाहिए हमें। रुक जाओ, अब एक प्लस चाहिए, सी ए वाला प्लस चाहिए, बी सी वाला प्लस चाहिए, किसी एक को हमें माइनस करना पड़ेगा ताकि एडजस्टमेंट हमारा हो सके। 2 माइनस है,
और एक प्लस है, तो हो जाएगा ना, बी और सी का सम आ जाएगा प्लस में, हाँ ठीक है, और यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, -2c है। ठीक है ना, तो b को -b से रिप्लेस किया, c को -c से रिप्लेस किया, और b को भी -b से, c को भी -b से, तो ये प्लस हो जाएगा। अब सही है, अब थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कर सकते हैं बड़े ही आराम से अब इसको। ठीक है ना, चलिए तो a स्क्वायर इसको बनाइए, तो √2x का होल स्क्वायर, और ये y स्क्वायर रहने दे, अगला वाला क्या कर सकते हैं, 2√2z का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो इस फॉर्मेट में लिखो a इंटू बी, वाई है, तो देखते हैं पहले हम इसको लिख लेते हैं -2 इंटू ए की जगह √2x लिख लेते हैं, पहले यहाँ से लिख रहे हैं, और इसकी जगह y लिख लेते हैं। अब चेक करो तो क्या वो है, देखो तो 2√2xy बिल्कुल है। अब +2bc प्लस 2b की जगह क्या रख लें, y रख लें, और c की जगह क्या रख लें, 2√2z, 2√2z। अब चेक करो तो है कि नहीं है, तो ये 2 दूनी 4, 4√2yz है, बिल्कुल है। अब आ जाओ माइनस वाले पे, तो माइनस आपका 2c है, 2 इंटू सी का मान कितना है बेटा, 2√2z, 2√2z, और a का मान कितना है बेटा, √2x। अब चलो मैच कराओ तो है कि नहीं, यहाँ पे 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8zx बिल्कुल है, 8zx है, और यही किसके बराबर है, यही है ax प्लस वाई, ax प्लस वाई प्लस बी जेड का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अब हमारा ये फॉर्मेट बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc -2c है, तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं अब। तो a की जगह क्या है, √2x, माइनस बी की जगह y, और माइनस सी की जगह 2√2z का होल स्क्वायर हम बना लेंगे, और यही बराबर किसके है, ax प्लस वाई प्लस बी जेड। अब दोनों साइड कंपेयर करा लो, कंपेयर बोथ साइड्स। जैसे ही आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो आपको a की जगह √2 मिलेगा, और b की जगह क्या मिलेगा आपको, -2√2। अब वैल्यू रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए अपना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देयरफॉर हमारा आंसर a स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 दूनी, माइनस तो आपका हट ही जाएगा स्क्वायर में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और माइनस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट 4 आ जाएगा, 8 2 10, 10 4 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चेक करिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना था, अच्छा खासा था ये एडजस्टमेंट। ठीक है, चला जाए आगे, नेक्स्ट वाला। बढ़िया क्वेश्चन था, हाँ? चलो आगे। अब यहाँ पे क्या दिया है, ABC ने अपनी अपनी सैलरी का 8, 7 और 9% डोनेट किया है चैरिटेबल ट्रस्ट को। ए और बी की सैलरी सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, 8% और 7% का बेस क्या है, सेम है, मतलब जिस वैल्यू का 8% उसी वैल्यू का यहाँ 7%, क्योंकि ए और बी की सैलरी क्या है, सेम है। और डिफरेंस, अरे वाह, इनके डोनेशन का भी डिफरेंस दे रखा था, तो बड़ा आसान हो गया कि सैलरी आ गई अलग अलग, ए और बी ईच की सैलरी ए प्लस बी, नहीं ऐसे कर लो, ए की सैलरी और बी की सैलरी, तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 259, और बेटा आपने परसेंटेज में डिफरेंस कितना देखा, 1, और इंटू 100%, और यही किसके लिए, बी के लिए भी है, डिफरेंस बिटवीन दियर सैलरी 259, एक मिनट 100% नहीं, डोनेशन भी तो निकालना होगा, डी फॉर डोनेशन कर लेंगे हम, क्योंकि टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इतना मोर देन दैट ऑफ सी है। तो काम करो, पहले इनकी सैलरी निकालो, क्योंकि सैलरी को भी
टोटल सैलरी ABC की भी लेनी है, तो टोटल सैलरी निकाल लेते हैं। तो पहले 100% निकाल लो तुम। इसी तरह सेम इसका भी यही हो जाएगा 259/1% इंटू 100%। तो इसी का दुगना कर लेना है। तो 9 दूनी 18, 1 25 दूनी 50, 51। ये आपका टोटल सैलरी इनका हो गया। अब डोनेशन भी निकाल लो, ए का डोनेशन और बी का डोनेशन। तो 259 डिफरेंस है, ठीक है ना, 1% की वैल्यू हो गई। और टोटल डोनेशन 8/7 कितना हो रहा है, 15% हो रहा है। तो इस यहाँ से 15% की वैल्यू निकाल लो, दोनों का बेस सेम है ना। तो 15 दूनी 30, 00, 15 पचे 75, 750, 15 9 135, 5 5 3 8 7 1 8 3। तो ये हो जाएगा 3885। तो ये हो गया 3885। अब आगे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन ध्यान दे दो। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले तो सैलरी इनकी अलग अलग हमने निकाल ली, टोटल सैलरी निकाली अलग अलग करके। टोटल डोनेशन ए और बी का इतना ज़्यादा है ए और सी से, तो सी का इतना कम होगा इनके टोटल से। तो सी का डोनेशन कितना आ जाएगा, 3885 में से क्या करो, 1185 हटा दो। तो 5 - 5 0 हो जाएगा, और 8 - 8 0 हो जाएगा, 8 - 1 7 हो जाएगा, 3 - 1 2, 2700। तो सी का डोनेशन 2700 हो गया। अब टोटल डोनेशन जो है ए और सी का लेना है, और टोटल सैलरी लेनी है। तो अब हमें सी की सैलरी निकालनी होगी। देयरफॉर सी की सैलरी, क्योंकि टोटल सैलरी करना है, तो सी की सैलरी के लिए सी का डोनेशन 2700 है, परसेंटेज में डोनेशन कितना है, 9 है। तो सी का सैलरी इंटू 100 कर दो। तो ये 9 3 27, 3 पे 3 0, 30 पे 3 0। तो टोटल ए बी सी की सैलरी कितनी हो गई, ए प्लस बी में सी का जोड़ दो। तो 5 3 8, ठीक है ना, 2 2 4, 5 3 8, 818 00, ठीक है ना। अब हमें क्या कह रहा है कि टोटल डोनेशन जो ए और सी का है, तो टोटल डोनेशन 388, टोटल डोनेशन 15 का टेबल 3885। टोटल डोनेशन किसका किसका लेना है, टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी, मतलब ए का अलग से डोनेशन निकालना पड़ेगा। हमने तो सम पहले ही निकाल लिया, सम की ज़रूरत भी थी, सम की ज़रूरत, क्योंकि नहीं माइनस नहीं कर पाते। अब ए का डोनेशन भी निकाल लो। डोनेशन फिर से डिफरेंस कितना है, 259, 1% की वैल्यू है, और ए का डोनेशन कितना है, 8% की वैल्यू निकाल लो। तो ये हो जाएगा 9 8 72, 9 8 72 7, 25 8 200, 207, 2072। एक बार चेक कर लो तो क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अब टोटल डोनेशन इनका ए और डी का कर ले। ए और डी का टोटल डोनेशन बड़ा लंबा जा रहा है ये ना कैलकुलेशन में, ठीक है। तो 2 और 7, अब 20 इसमें जोड़ दो, 47। तो ए प्लस सी, ये टोटल डोनेशन हो गया ए प्लस सी का, ठीक है ना। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज, अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत हो गया। ये करना है कि ये जो इनका टोटल डोनेशन है, इनकी टोटल सैलरी का कितना परसेंट बना रहा है, इस पर स्टार लगाया है, देख लो तो। जो टोटल डोनेशन है, टोटल सैलरी का कितना परसेंट बना रहा है, और वो भी अप्रॉक्स पूछा है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस पूछा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर ले, बस रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारा हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 4772/81800, इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, और कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 1 पॉइंट पे आपका 5.8% आ जाएगा। ओके, चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला। एरिया द फील्ड इन द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द इतना पर मीटर। तो फेंसिंग मतलब बाड़ बनाना चारों तरफ, यानी हमें पेरीमीटर से लेना देना होगा, ठीक है ना, पेरीमीटर से ही लेना देना होगा। हेक्सागन का एरिया क्या होता है, 3√3/2 a²,
और एरिया दे कितना रखा है 2400√3 इज इक्वल टू 3√3/2 a²। √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/24 हो जाएगा, 8 दूनी 16, a² बराबर 1600 आ जाएगा। तो प्रत्येक भुजा हो जाएगी 400, प्रत्येक भुजा 400 हो जाएगा। तो पेरीमीटर यानी कि 6 टाइम्स ऑफ ए, क्यों, क्योंकि हेक्सागन है। तो यहाँ से 6a निकाल लीजिए, 6 × 400 2400 मीटर। तो चारों तरफ आपका 2400 मीटर तक बाड़ लगाना है। 1 मीटर का खर्चा 16 रुपये 80 पैसा आ रहा है। तो 16 रुपये 80 पैसा कितने का खर्च है 1 मीटर की दूरी तक का, पेरीमीटर तक का। तो 2400 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये बन जाएगा आपका, इतने मीटर का खर्चा आ जाएगा 168 1680 × 24। ठीक है ना, क्लियर है। तो बस × 24 कर लेना है इसमें, फिर बाद में × 4 भी अगर करना है तो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 1 मिनट, यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा हो गया ना, वही हम कह रहे हैं कि आंसर ज़्यादा क्यों जा रहा है। 40 240 मीटर। हम्म, 240 मीटर यानी कि 168 × 24 करना होगा। कितना करना है बेटा 168 × 24, या तो 12 से मल्टीप्लाई करके 12 दूनी 24 कर देते हैं। अपने तरीके से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 12 12 120, 12 छंग 72 720, 12 बट्ठे 96, फिर दुगना कर देंगे। ठीक है ना, 6 9 2 11, 1 7 2 9 1 10, 1 और 2 16 दूनी 32, 4032। ठीक है ना, 4032 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। आगे चला जाए, नेक्स्ट वाला काम करें। ट्रायंगल एबीसी में ये ट्रायंगल एबीसी है, AC 8.4 है, AC जो है 8.4 है, BC 14 है, P is a point on AB। इस प्रकार कि CP 11.2 सेंटीमीटर है, ACP ये वाला एंगल बराबर है B के। ठीक है ना। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ BP, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BP। तो काम करते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल और ऊपर का छोटा वाला ट्रायंगल अगर ले हम, क्या अगर हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल APC को देखें, दोनों ही सिमिलर हैं डबल ए से। कारण ये तो एंगल बराबर दिया और ये दोनों में कॉमन है, तो दोनों में जो तीसरा एंगल है वो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इसमें थर्ड एंगल ये है, ये ऑटोमेटिकली इक्वल होगा इसका थर्ड एंगल ये। ठीक है ना। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम बराबर कर देते हैं। और हमें किसका मान निकालना है BP का, इसको x कर लेते हैं, ये x का मान निकालना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे कि ट्रिपल डैश के सामने ही लेंगे और बाकी कॉमन एंगल के सामने वाले से भी काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा इस वाले ABC में कॉमन एंगल के सामने 14 है और इसमें ऊपर वाले त्रिभुज में कॉमन एंगल के सामने 11.2 है बराबर। अब ABC वाले में ट्रिपल डैश के सामने देखें तो ट्रिपल डैश के सामने पूरा का पूरा BP है, पूरा का पूरा क्या है AP है। और BP निकालना है। अगर हम पूरा निकालने तो एक और देखते हैं, कॉमन एंगल के सामने यहाँ ये कॉमन एंगल के सामने है। अब ट्रिपल डैश के सामने और डबल डैश देखो तो
डबल डैश पकड़ना भी निकालना पड़ेगा। ओके, दोनों निकालना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा क्या? दोनों निकालना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा। तो चलो कॉमन एंगल का हो गया। अब डबल डैश के सामने का देखो तो इसमें 8.4 है और इसमें डबल डैश के सामने क्या है? AP है। अब ट्रिपल डैश के सामने, तो बड़े वाले में ट्रिपल डैश के सामने AB है और इसमें ट्रिपल डैश के सामने 8.4 है। उसको x को हटा दो, ठीक है ना? तो वैल्यू अलग अलग निकाल कर ही काम हो रहा है। वैल्यू जो है अलग अलग निकाल कर ही काम हो रहा है। AP और AB दोनों निकालेंगे तभी आएगा आंसर, बिना AP और AB के निकाले नहीं आएगा, ठीक है ना? तो चलो, तो इनसे हमारा AP मिल जाएगा, तो AP निकाल लीजिए। तो 14 छंग 84 हो जाएगा। AP इज इक्वल टू आ जाएगा 14 छंग 84.6 इंटू 11.2, यानी ये बनेगा आपका 6 दूनी 12, 1 6 1 7 और 6 कम 6, 6.72। अब इसको देख लो तो 8 बार में कटेगा ना ये, 14 अट्ठे 14 छंग 84, ठीक है ना? पहले इन दोनों को देख लिया मैंने, पहले इन दोनों को देख लिया, अब इन दोनों को देखिए। तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर 14/11.2 गुणे 8.4, पॉइंट तो हट जाएगा। 14 अट्ठे 112, 14 छंग 84, तो ये 4 बार हो जाएगा। 8 4 दूनी 8, 2 तिहाई 2 सत्ते, 7 21, 10.5। बस अब आ जाएगी आप अपना BP पे। तो BP इज इक्वल टू AB में से, देखिए तो AB में से यानी 10.5 में से AP को घटाइए, देखिए 6.72, ठीक है ना? तो ये 8 हो जाएगा, 4 14 7 9 6 3.78। द खतरनाक वन ना, नॉट द इजी वन। 2 बार आपको दोनों रेशियो को इक्वेट करना पड़ा। 3.78। ओके, चलें आगे, नेक्स्ट वाला। The chords AB and CD of the circle intersect at E. ABCD. AB and chords AB and CD of a circle intersect at E. अगर AE आपका 12 हो, BE 20.25, कोई बात नहीं, छोटा बड़ा बन गया है, 20.25, और CE अपॉन DE, इसको हम कह सकते हैं, अगर DE x है तो CE 3x है, ठीक है ना? CE, तो लेंथ ऑफ CE इन सेंटीमीटर मीन्स हमें 3x का मान निकालना है। कॉर्ड का बाइसेक्शन का तो जानते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा, यानी हम लोग लिखेंगे 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 20.25। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 से काटो 4 गुणे 20.25, स्क्वेयर रूट लो तो ये 2 हो जाएगा, और ये 4 पंजे 20, छोटा वाला क्या है? 4 है, 45, 4.5, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो 3x बराबर दैट इज CE इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स दैट इज 27, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना? कॉर्ड के बाइसेक्शन वाले से हो गया ये, ठीक। चलें आगे, नेक्स्ट। ABC ट्रायंगल बनाइए पहले, ट्रायंगल ABC, एंगल भी 72 डिग्री है, ठीक है ना? और एंगल C 44 डिग्री है, तो बड़े ही आसानी से आप एंगल AB निकाल लेंगे।
एंगल ए के लिए 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम 72 और 44, तो ये 7 4 11 110 106, 6 माइनस करिए तो 74 डिग्री, ठीक है ना। ये सब सही है, ठीक है। 72 है और ये 44 है, दोनों को जोड़ा 110, अच्छा 110 और 116, 64 आएगा ना। ओके 110 था ना, तो 116, तो 10 और कम कर दो, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ बी एंड ए सी डी। ए सी डी, डी क्या है, प्रोड्यूस टू डी, ठीक है ना। तो मतलब एक आपका इंटरनल एंगल ले रहा है और एक एक्सटर्नल एंगल ले रहा है बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले रहा है और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले रहा है, लिखा है ना बाइसेक्टर सब यहाँ मिल रहे हैं, तो ये एंगल हमें बताना है। तो आज जैसा आप प्रॉपर्टी जानते हैं, ये हमेशा वर्टेक्स एंगल का आधा होता है। वर्टेक्स एंगल 64 डिग्री है, उसका आधा करिए 32 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। ये हमेशा वर्टेक्स एंगल का आधा होता है, ठीक है ना, जब आप इसको पूरा डिराइव करते हैं तो। ओके, चला जाए आगे। ये DI आ गया है आपके सामने, ठीक है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन। चलिए चेक करते हैं इसको। गिवन टेबल रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल, 1000 में डेटा दिया गया है, ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। 6 ईयर्स आपका 13 14 15 16 17 18 है। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो रेशियो निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ टाइप बी प्रोड्यूस इन 16 एंड 18, 16 एंड 18। चलो ये कलर रखे, चलो 16 और 18, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर टाइप बी का 16 और 18, इन दोनों का ऐड करना है अभी टू द टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल डी 13 15 16, 13 15 और 16, और ये डी की बात हो रही है तो डी का ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है, और क्या निकालना है, रेशियो निकाल देना है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए इन दोनों का सम करिए, तो 88 और 92 का, तो इन दोनों का सम आ जाएगा 90, 180 आ जाएगा। अब इन तीनों का सम करिए, तो इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, 5 उधर ले जाइए, 300 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, देयरफॉर आंसर हो गया 180 संबंधित 300, 6 3 18, 6 5 30, 3 संबंधित 5, ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए ऑप्शन डी के लिए। चलें अगला। भाई व्हाट परसेंट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टाइप ए मोटरसाइकिल ओवर 6 ईयर्स, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए ओवर द 6 ईयर्स is less than the production of all types of motorcycle in 13 and 16, 13 and 16, 13 और 16, इसका भी सम करना है। तो इसको अगर हम लोग पहले जोड़ लें, तो फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, कैलकुलेशन वाला है। पहले ऐसे जोड़ लो, इनको जोड़ लो, तो 5 4 9, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 9 23, 23 और 8 31, 31 का 1 कैरी 3, तो 9 3 12, 8 20, 28, 28 और 8 36, 36 और 8 44, 44 और 9 53, 44 और 9 53, 5 से 31 ऐसे आ गया। अब इनका सम करिए, 8 5 13, 13 8 5 13, 13 4 17, 17 और 3 20, 2 9 9 18 20, 20 20 का 0 कैरी 2, 2 2 2 4, 400 ये आ गया। इधर इसका भी सम कर लीजिए, 9 8 17, 17 2 19, 19 और 5 24, 2 10 18, 18 27, 27 36, 364। अब इन दोनों का सम ले लीजिए, 4 3 764,
ठीक है ना। अब हमें 531 को 764 से कंपेयर कराना है बाई वाट परसेंट, ठीक है ना। तो 531 और इन दोनों का आप डिफरेंस लीजिए तो 764 और इनका, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए तो कितना लेस है। 764 में से 531 को घटाइए, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा और 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, 233 कम है। तो ये 233 कम है, नहीं नहीं पहले ऑर्डर देख लो, पहले इनका, ये इससे कम है, ये किससे कम है 764 से, 764 नीचे जाएगा और इंटू 100 जाएगा। जिससे कम या ज़्यादा होता है बेटा उसी को हम लोग नीचे रखते हैं, ध्यान रखिएगा, जिससे कम या ज़्यादा होता है उसी को हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो 764 में से 531 घटा, सॉरी 764 घटा कर 764 से डिवाइड करिए, अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा 30.5 पूरा कट रहा होगा, ठीक है ना। तो उसको कैंसिल आउट करेंगे 30.5 आ जाएगा, ठीक है ना, देख लीजिए। चला जाए आगे, थोड़ा सा बस वही पेशेंस के साथ कैलकुलेशन वाला ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब एक बात देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा एसटी में थोड़ा सा टफ था, थोड़ा उसी हिसाब से ले चलना है। तो ड्यूरिंग 14 प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ मोटरसाइकिल वाज मोर देन 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल 17 का पहले टोटल निकालो, तो 17 का टोटल निकालो, 6 4 10 1 9 9 18 1 380। तो 380 का हमें क्या करना है, 1/4 निकालना है। पहले 1/4 निकालो, 380 गुड़े 1/4, तो 4 9 36 4 5 20। तो हमें देखना है कि 2014 के दौरान किसका 95 से ज़्यादा है। 95 से ज़्यादा कौन सा है, एक ही है, वो है डी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या ले जाएंगे, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर सी जो डी है, ठीक है, चेक कर लीजिए। चलें आगे। देखिए यहाँ पे द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ The given table represents the production of different types of motorcycle over a period of 6 years. Study the table carefully and answer the question. फिर से वही है क्वेश्चन, अच्छा हाँ वही तो है। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल 14 से 18 की तरफ। तो इनका टोटल करना होगा और इनका टोटल करना होगा। तो चलें टोटल करें हम लोग। तो ये हो जाएगा 7 4 11, 11 9 20, 20 का 0 कैरी 2, 8 3 24, ठीक है ना, हाँ ठीक तो है। 8 से 24 25 26, 26 का 6 कैरी 2, 360 आ गया ये। इसी तरह इसको भी जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 इधर दे दीजिए 100 हो जाएगा, 8 इधर दे दिया 100 हो गया। तो 330, 330 में 90, 330 430 420, ठीक है ना। आप चाहें तो रेशियो भी निकाल सकते हैं क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो ये हो जाएगा 18 से 21, 18 21, 6 से काट दो, 6 या 36, 6 7 42। तो कितना इंक्रीज हुआ बेटा, एक का इंक्रीज हुआ, और एक का इंक्रीज किससे हुआ 16 से, और इंटू 100 कर दो तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए, 16 सही 2/3%। ओके, क्लियर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बस।
आप लोगों से यही गुजारिश है भाई, आप सभी लोग स्पीड टेस्ट देते रहिए और यहाँ आने से पहले घर पे या फिर जो भी आप वीडियो देखते हो उससे पहले आप ब्रांच पे ऑफलाइन स्पीड टेस्ट दीजिए और घर पे उसको दोबारा सॉल्व करिए, फिर इसको देखिए कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है आप में। तो इससे आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर इसको आप लोग बनाए रखते हो तो। ठीक है, तो खूब मेहनत करिए, लेकिन स्पीड टेस्ट को आप लोग नज़रअंदाज ना करिए, क्योंकि स्पीड टेस्ट को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बिना स्पीड टेस्ट के ना कोई आगे बढ़ नहीं पाता, ये भी जान के रखो। ठीक है ना, बिना स्पीड टेस्ट से कोई आगे भी नहीं बढ़ा, इसलिए स्पीड टेस्ट देते रहना है। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वाले स्पीड टेस्ट में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.